महाराज युधिष्ठिर जी कभी झूठ ना बोलत रहलन। उन लोग को गुरु जी द्रोणाचार्य रहा करते थे, तो पाठ सिखाते थे कि भाई कोई मास्टर अपने बच्चों को, शिक्षक को पढ़ाएंगे तो यही कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, किसी के सामान अगर पा जाओ तो उससे ले करके दे दो कि तुम्हारा ही सामान है, अपना ले लो। अच्छी बात तो यही है। इसी तरह गुरु जी सब सिखाते थे। अब कहते थे कि जाओ घर पर याद करके कल सुनाना मुझे। तो सब लोग सब पांडव लोग, कौरव के और पांडव लोग के बहुत सारे राजकुमार थे, तो सब लोग अपना अपना जा करके गुरु द्रोणाचार्य जी को सिखा देते थे। जब युधिष्ठिर को खड़ा किए थे द्रोणाचार्य जी कि तुम नहीं सुना रहे हो, क्या तुम अपना पाठ याद नहीं किए हो? कि नहीं गुरुजी, हम याद नहीं किए हैं। कि क्यों? सारे लोग याद कर लिए हैं, तुम याद नहीं किए? तो हम याद किए हैं, लेकिन उस पर हम खरा नहीं उतरे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कहने के युधिष्ठिर जी का कहने का मतलब था कि जब तक से हम झूठ बोलना छोड़ नहीं देंगे, जब तक से हम, कोई बच्चे होते हैं ना, उनका कलम पेंसिल कुछ भी ले लेते हैं, अपने झोला में रख देते हैं, बस्ते में रख लेते हैं। तो युधिष्ठिर जी के सोचना ये था कि हम ये सब कुछ छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, तब जाकर अपने के समझेंगे कि हम पास हो गए, तब तो अपने हम गुरु जी के सिखाएंगे, अरे सुनाएंगे। ये तो हम अभी छोड़े ही नहीं हैं, कभी ना कभी हम झूठ बोल ही देते हैं। तो जिस दिन हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, सब किसी को सामान लेना देना छोड़ देंगे, किसी के बुराई करना छोड़ देंगे, तब तो हम गुरु जी से बात अपना करेंगे कि हम सब छोड़ दिए हैं। जब ये बात युधिष्ठिर जी बोले गुरु जी से, तो गुरु जी खुद उनका बाहबही करने लगे कि धन्य ये युधिष्ठिर, तुम धन्य, शिष्य में, सारे शिष्य में तुम एक हो कि उस पर तुम अध्ययन कर रहे हो। कहने का मतलब कि मैं रामायण पढ़ रही हूँ, तो पढ़ना कई प्रकार के होता है। एक मैं पढ़कर गाकर सुना ली, अब बंद करके रख दी। इस औरत को मैंने अध्ययन नहीं किया कि इसमें क्या लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे लिखा है उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए ना, तो उस मार्ग पर तो हम चलते नहीं, केवल सुगे की तरह रट रहे हैं। जैसे कि एक सुगा का पढ़ाया गया था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। तो सुगा वही कहता था, उसके सुन सुन के सारे सुगे कहते थे। बहेलिया जब गया सुगा फंसाने के, जाल बिछाने के लिए, तो पेड़ पर सारे सुगे वही बात कह रहे थे, रट रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना मत। बहेलिया सोचने लगा कि अरे ये तो सब सारे के सारे सुगा बहुत चालाक हो गए, चतुर हो गए, तो कोई फंसेगा नहीं, आगे ही से कहेगा। फिर सोचा कि अच्छा चलो एक बार ट्राई करके तो हम देखें। जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, हट गया अपने। सारे सुगा उतर करके उसमें दाना चुंग रहे हैं, जाल में ये भी गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना मत। आज सारे के सारे सुगा सब फंस गए थे। तो इसका मतलब यही निचोड़ निकला कि ये रटंत्र विद्या इसे कहते हैं, केवल रट्टू है आप सुगे की तरह। आज जो इसको अध्ययन कर रहा है, उसी मार्ग पर चल रहा है, असली उसी को माना जाएगा कि हम पढ़े हैं तो इस रास्ते पर चल रहे हैं, तभी मेरा पढ़ा हुआ सार्थक होगा। अपन का इसी तरह हम उसी कार्य जो कर रहे हैं, रामायण तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा, दुनिया की दिखाने से क्या फ़ायदा है। नहीं पढ़ो तो उसे समझने की कोशिश करो, उस राह पर चलने की कोशिश करो। तो गुरु जी उनको बहुत प्रशंसा किए। जिस दिन युधिष्ठिर जी झूठ बोलना, सब ये जैसे लड़के व्यवहार करते थे छोड़ दिए, तब उस दिन खड़े होकर युधिष्ठिर जी द्रोणाचार्य जी को अपने गुरु जी के सुनाई कि गुरु जी हमने इसमें
इसको हमने ग्रहण करके इस पर हम उतर गए। आज युधिष्ठिर जी हमेशा सच ही बोलते थे, सारे के सारे लोग झूठ बोलते थे। जैसे कि एक ही गुरु सबको पढ़ाए थे, लेकिन उसमें लगन से जो काम करता है वो आगे निकलता है। लगन से धनुष विद्या में अर्जुन जी बहुत लगन से किए, जो कि रात के सब लोग सो जाते थे, तभी अंधेरे रात में तीर बाण चलाते थे अर्जुन जी। तो अर्जुन जी धनुषधारी हो गए, जो कि बहुत सारे उसमें शिष्य थे, लेकिन अर्जुन जी धनुषधारी हो गए। जो लगन से काम करेगा वो तो आगे निकलेगा। युधिष्ठिर जी सब बुराइयों को छोड़ करके धर्म मार्ग पर चलना अपनाया, तो उसमें वो आगे प्रबल निकले। भीम जी गदा चलाने में चतुर निकले, गदा बहुत सुंदर चलाते थे। दुर्योधन चलाते थे। ऐसे से सब अपना अपना, कोई कुछ में आगे निकला, कोई कुछ में आगे निकला। नकुल बहुत खूबसूरत है, वो पंडित का काम क्या करते थे, बहुत सुंदर विद्वान पंडित हुए। सहदेव घुड़सवारी में बहुत आगे निकले, घोड़ा बहुत सुंदर चलाते थे, घुड़सवारी करते थे। तो युधिष्ठिर जी एक बार क्या हुआ कि उसी में भाई भाई में जब बंटवारा हुआ, तो पांचों पांडव बहुत धर्म पर चलते थे, और उनकी माँ कृष्ण भगवान की कुंती हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी। तो धर्म, जिसकी माँ बेटा अच्छा मार्ग पर जिसकी माँ चलेगी ना, उसको बच्चा देखा देखी अवश्य चलेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। पहले तो माँ होना आसान है, लेकिन माँ का भूमिका निभाना आसान नहीं है। कि हम माँ तो हो गई, हमें कैसे रहना चाहिए, बच्चों के सामने हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए कि अनुचित बोलना चाहिए। अनुचित बोलेंगे तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या इस पर असर पड़ेगा। अच्छी अच्छी बात हम कहेंगे तो बच्चा उसे ग्रहण करेगा, तो अच्छा स्वभाव वाला होगा। हम खुद ही गाली गलौज करेंगे, झगड़ा करेंगे, सबकी बुराइयाँ करेंगे, तो बच्चा जो सुनेगा करेगा, जानेगा कि यही दुनिया में चीज़, वो भी वही काम करेगा, हाँ एकदम करेगा। तो कुंती बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी। उनका 5 पुत्र थे पांडु, तो वही लोग धर्म पर चलते थे सारे पुत्र। तो बेटा समझ लो कि बहुत लोग हम कहते हुए सुनते हैं कि वो तो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी उन्हें दुख होता है। कह देते हैं ना कि उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन ये समझ लो तुम जितनी ही अच्छा कार्य, अच्छा राह पर चलना शुरू करोगी, उतना ही तुम्हें कष्ट होगा, बहुत कष्ट का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, तुम कष्ट से छुटकारा नहीं पाओगी, ये समझ लो। क्योंकि जब तुम अच्छा कार्य करने लगती हो ना, तो इसमें जो पहले का पाप की हो तो पाप बैठा होता है। जब तुम धर्म करने लगती हो तो पाप इसमें पर अब धर्म प्रवेश करेगा, अब पहले से पाप बैठा हुआ है। तो जब धर्म आपको दिल में सीने में प्रवेश करने लगेगा, तो जहाँ पर धर्म रहेगा पाप को रहने नहीं देगा, तो उसे निकालने लगेगा, उसे रहने नहीं देगा कि मेरा अब मैं आ रहा हूँ तुम यहाँ से निकलो। तो पहले से जो बैठा हुआ निकलना तो चाहेगा नहीं, ये सरल बात है, वो निकलना चाहेगा नहीं। जब अधर्म उसको रहने देगा नहीं कि हम यहाँ पर हैं, तब तुमको यहाँ पर रहने देंगे नहीं। अब क्या होगा कि जब पाप निकलना चाहेगा नहीं, धर्म रहने देगा नहीं, अब पाप क्या करेगा कि आपको परेशान करेगा, आपको बीमार डालेगा, लांछन लगवाएगा, किसी किसी से बहाने से, किसी किसी से झगड़ा करवाएगा, मतलब आपको बहुत नाना प्रकार के परेशान करेगा, ताकि आप धर्म करना छोड़ दें। वो पाप ये सब करवाएगा। यही कोई जब ज्ञानी होगा तो समझेगा इस बात को। वो पाप जो है वो करवाने लगता है कि ताकि तुम धर्म करना छोड़ दोगी धर्म करना, तो मैं आसानी से तुम्हारे अंदर मैं बैठा रहूँगा,
धर्म प्रवेश नहीं करेगा। हैं? तो जब छोड़ दोगी तब तो पाप का जीत हो जाएगा। और नहीं सोचोगी कि जो भी मेरे ऊपर कुछ भी बीत जाए, कुछ भी हो जाए, मैं धर्म करना तो छोड़ूंगी नहीं। अंत में उसको पाप को छोड़ना ही पड़ेगा। हार मान जाएगा, इस समझ में हार मान जाएगा। और जिस दिन आप अब धर्म और पाप निकल जाएगा, हार मानकर निकल जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, तो धर्म इसमें आ जाएगा। जब धर्म आपको हृदय में जब वास करेगा तो किसी की बुराई आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप यही कहेंगे ये सब दूसरों की बात करने से क्या फ़ायदा, अच्छी अच्छी बात करो ना। हाँ। सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ। पूजा पाठ करने में मन लगेगा। अरे बिना मतलब का समय व्यर्थ को गंवा रही, इसमें राम का नाम लोगी तो कुछ बिगड़ा हुआ बनेगा। अच्छा कार्य करो ना, आत्मा को भी शांति मिलेगी। जब धर्म आएगा ना तो उससे तुम्हें बुरा काम करना ही नहीं देगा, तुम्हें अच्छे कार्य की तरफ ले जाने लगेगा। अच्छे धर्म में कोई तुम्हें पूजा करने को मना करेगा तो तुम्हें रोना आने लगेगा कि क्यों लोग छुड़वा रहे हैं, हमें पूजा करने का मन है, लोग छुड़वा रहे हैं। ये स्वभाव तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हें पूजा छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। हम अपने को अच्छा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कितना बेतरीके से जल गए। दोबारा हम फिर कार्तिक माह उठा लिया स्नान करना। बहुत लोग मतलब पूरा करके उद्यापन करके स्थापना करके छोड़ दी, लेकिन उद्यापन हम करके स्थापना करके फिर हम उठा लिए। हाँ, हम स्नान करते हैं कार्तिक माह का, माह महीना का हम उद्यापन करके बिठा के फिर हम उठा लिए। अब तो कौलवास करना हम शुरू कर दिए हैं, माह महीना में हर साल चले जाते हैं, 2 साल से शुरू किए हैं। तो धर्म कभी पूरा नहीं होता है। अब हम छोड़ दें तो फिर पाप करने लगे तो अब जो किए हैं उतना ही भर कर हम भागीदारी हुए हैं। अब तो जी किए हैं वो भी नष्ट होगा। धर्म क्यों हम छोड़ने जाए, नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करो कि और आगे से आगे जितना ही करेंगे उतना ही, जैसे कि आप पैसा, आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको पैसा है इकट्ठा, इसमें से आप खर्च करने लगेंगी तो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। और नहीं तो और आप ऊपर से कमाई करेंगी, इसमें डालती जाएंगी और अपना काम जो बचेगा उसे अपना काम खर्च का काम करती रहेंगी, तो पैसा भी बढ़ता रहेगा, आपको काम भी चलता रहेगा। लेकिन कुछ करेंगी तब ना, छोड़ कर बैठ जाएंगी तो तब कुछ नहीं होगा। वही धर्म का और पाप का काम है। जब आप उतना कर कर छोड़ दिए और दूसरे कार्य में लग गई, तब तो उसमें से अब पुण्य को आप घटने लगा ना, अब घटेगा ना। अब तो आपको इकट्ठा नहीं होगा। आए आपने सोचे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, क्यों हमें दुख हो रहा है। अरे करके छोड़ दिया, फिर पाप में उसी में जिस गड्ढे से तुम निकली थी उसी में फिर डूब रही हो, तो वो तो छीड़ होगा ना, क्या फायदा। अब तो कष्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना। समझ में मेरी बात आ रही है ना? हाँ, इसे धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना ही हो सके उतना ही करना चाहिए। तो हम युधिष्ठिर जी के बात पर थे, बात कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई। तो युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी नहीं बोलते थे, जो भी कुछ हो जाए। तो उनको सब लोग धर्मात्मा कहा करते थे, सब लोग। एक बार क्या हुआ कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जी सब दुर्योधन के पक्ष में थे, और पांडवों लोग के पक्ष में कृष्ण भगवान थे। लेकिन पक्ष में थे जरूर, लेकिन ये भी कहे थे कि हम सारथी बनकर रहेंगे, हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब अस्त्र शस्त्र आप उठाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे नहीं तो मेरा कैसे विजय प्राप्त होगा। लेकिन धर्म पर लोग रहते थे। तो एक बार जिधर द्रोणाचार्य, हम धर्म का बतिया बता दी, तो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बहुत बली थे। जिधर लोग जाते थे सेना
कितना कितना सब साफ कर देते थे मार करके। और जब युद्ध होता था पांडव लोग अपना तीर बाण से प्रणाम करते थे अपने गुरु के। गुरु को तो लोग आशीर्वाद देते थे कि विजयी भव, वो लोग भी बाण से आशीर्वाद देते थे कि विजयी भव। यही हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि कितना ही नहीं शत्रु आपको हो, उसे प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब उसका प्रणाम करेंगी तो आपको अच्छा ही चीज़ कहेगा। खुश रहो, बना रहो, भगवान तुम्हें बनाए रखे। 24 घंटे के बीच में सरस्वती जी एक बार जरूर वास करती है। कब किसकी जीवा पर वास करती है, शायद वो आशीर्वाद हम पर लग जाए। बंधना बिड़ुआ पर नहीं चलत है, कब लग जाए। तो इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। तो वो लोग भी प्रणाम किया करते थे, तो आशीर्वाद देते थे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य जी की विजयी भव। लेकिन युद्ध करते थे तो सारे सेना को मार देते थे। कृष्ण भगवान सोचे कि सारी सेना को मारते हैं, आशीर्वाद देते हैं पांडव लोग के विजयी भव। जब सारे सेना को मार ही देंगे तो विजयी भव लोग होंगे कैसे, तब तक लोग हार ही हार है। अब योजना बनाई कि देखो द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, जो कि बहुत वीर था, उसे कोई मारने वाला था नहीं। और द्रोणाचार्य गुरु जी अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम किया करते थे। तो कृष्ण भगवान ने युक्ति बनाई कि ऐसा करो, द्रोणाचार्य तो मरेगा नहीं, द्रोणाचार्य तो मरेगा नहीं, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी पांडव लोग के पास में थे, उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। इस हाथी के मार कर को युद्ध में ऐलान कर दो, शंख बजा दो कि अश्वत्थामा मारा गया मारा गया। तब द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र रख देंगे पुत्र के शोक में कि मेरा पुत्र मारा गया। उसी समय अर्जुन तुम मार देना। जब द्रोणाचार्य मर जाएंगे तो शायद विजयी हो जाएंगे। यही लोग काम किए। अश्वत्थामा भीम ने हाथी को मार दिए, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार कर मुआ दिए। मार करके शोर कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सबके कान में गूंज गया, अश्वत्थामा मारा गया मारा गया। अश्वत्थामा ऐसा तैसा वीर था नहीं। सब लोग विश्वास कर लिए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी विश्वास नहीं किए। कहे कि नहीं, मेरा पुत्र को मारने वाला कोई नहीं है, मेरा पुत्र इतना आसानी से नहीं मर सकता है, कोई योद्धा है ही नहीं है इसमें कि मेरा पुत्र को कोई मार दे। कहीं नहीं, मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, आप विश्वास मानिए। द्रोणाचार्य जी विश्वास नहीं की, कहे कि नहीं, हम किसी के बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कहीं किस पर आप विश्वास करेंगे, तो बोले कि विश्वास करेंगे आकर यदि युधिष्ठिर कह देंगे ना कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं विश्वास कर लूँगा। अब कृष्ण भगवान प्रेरित करने लगे युधिष्ठिर जी को कि जाओ कहो द्रोणाचार्य जी से कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा हकीकत बात है, अश्वत्थामा मारा गया। आप कह देंगे तो मर जाएंगे। कहे युधिष्ठिर जी बोले कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, भले हमें राज मिले या न मिले, मेरी हार हो जीत हो इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहे कि आप एक में भलाई के लिए बोल देंगे तो क्या होगा, ये युद्ध है, धर्म युद्ध है, आप बोल दीजिए तो आपके सारे भाई बच जाएंगे, आपकी सारी सेना बच जाएगी। एक शब्द में युधिष्ठिर जी के बहुत प्रेरित किया गया, लेकिन युधिष्ठिर जी तैयार नहीं हो रहे थे झूठ बोलने के लिए। जब गए युद्ध में तो पूछे द्रोणाचार्य गुरु जी की क्यों युधिष्ठिर मेरा अश्वत्थामा मारा गया। अभी कहे कि हाँ, युधिष्ठिर जी बोले हाँ। तो द्रोणाचार्य गुरु जी जानते थे कि अश्वत्थामा नाम के पांडव लोग के तरफ हाथी भी है, तो बोले कि नर कुंजरो, मतलब नर की कुंजरो, कुंजरो मतलब हाथ या नर मतलब आदमी, ये कौन मारा गया। तो कहने चले युधिष्ठिर जी की कुंजरो मतलब हाथी मारा गया, सही बोलना चला उस समय। तब तक श्री कृष्ण भगवान शंख बजा दिए, आवाज़ गूंज गया। तो यह समझ में आया द्रोणाचार्य गुरु जी को कि
नर मारा गया, कुंजरों की जगह पर नर सुन लिए। बस उसी समय अपना धनुष अस्त्र शस्त्र रख दिए। अर्जुन से बोले कृष्ण भगवान चलाओ बाण, और ऐसा बाण चलाओ उसकी ये द्रोणाचार्य के शिष्य जो है इनके पिता के गोद में जाकर गिरे। इधर उधर गिर जाएंगे तो बहुत विनाश होगा। ऐसा बाण मारो कि जहाँ पर इनका पिता समाधि में बैठे हुए हैं द्रोणाचार्य गुरु जी को, उनके गोद में जाकर गिरे। ठीक है, तो ऐसा बाण मारे अर्जुन जी कि उनके पिताजी समाधि स्थल में ऐसे बैठे हुए थे, वो द्रोणाचार्य जी के शिष्य जो है उनके गोद में जाकर गिरा। तो झूठ का इतनी सा झूठ, छोटा था वो फिर पूरा सच नहीं ना बोले हैं युधिष्ठिर जी, उसे झूठ नहीं ना कहा जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने अपने बही में लिख दिया कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य गुरु जी के सामने इन्होंने एक बार झूठ बोला है, लिख दिया गया। कहते हैं कि भगवान की कचहरी में न्याय होता है, अन्याय नहीं। आदमी के कचहरी में जो पैसा वाला है और मर्डर किया है तो फांसी से बच जाएगा, और जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं उसे फांसी दी जाएगी। आदमी की कचहरी में होता है, भगवान के कचहरी में नहीं। उसके लिए युधिष्ठिर को बहुत सजा दी गई, ऊपर मर कर गए। तो तभी से हम कहते हैं कि नहीं, ये सब निकाल दिए। कहने की बात है कि भूलैले के दोष ना है, यह तो इसे झूठ बोलने के दोष ना है, नहीं, दोष है तो है। झूठ तो झूठ, साच तो साच, धर्म तो धर्म, पाप तो पाप। छोटा पाप करेंगी आप तो छोटा दंड मिलेगा, इतना ही अंतर है। बड़ा पाप करेंगी तो बड़ा दंड मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। उसे आप बचकर कभी नहीं जा सकती हैं। आप यहाँ कुछ भी कह देंगी, वहाँ पर जा कर के जब चित्रगुप्त जी वही पलटने लगेंगे और सब पूछताछ करने लगेंगे कि इतने दिन की आयु, इतने दिन के लिए तुम्हें मृत्युलोक में हमने भेजा था, क्या तुमने किया इतना दिन में? तो क्या तुम जाकर बताओगे कि खाए नहाए खेले कूदे ऐश आराम किए, शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, उसको खिलाए पे पोषण पालन करे और आपके पास चले आए? तो युधिष्ठिर जी कहेगी कि बस यही करने के लिए पशु पक्षी की तरह हमने भेजा था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य एक चीज़ है कि अपना बिगड़ा हुआ बना सकता है, पशु पक्षी नहीं बनाएगा, नहीं ना बनाएगा तो खुद ही दूसरे के आश्रित है ना। मनुष्य तो अपने बलबूते पर आश्रित है, जो चाहेगा वो कर लेगा। जो मनुष्य होकर के आप बिगड़ा हुआ नहीं बना पाए तो जीवन में कभी नहीं बना पाएंगे, आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। और वहाँ पर न चलेगा किसी की बहाना, वहाँ पर किसी चीज़ की बहाना नहीं, झूठ साथ कुछ नहीं। जो है सो आपसे पूछा जाएगा, ये कर्म तूने किया है, इसको दंड भुगतना पड़ेगा। धरती पर यही भेजते हैं कि तुम बिगड़ा हुआ बना लो, केवल पशु की तरह खाओ नहाओ मत, सब करो, करते हुए भगवान का नाम लो, किसी को उपकार करो, किसी की मदद करो, किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प करो, इसी में तुम्हारा बन जाएगा। राम का नाम लेते रहो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ बनता जाएगा। बस मनुष्य के यही काम है। एक बार प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। देखो मेरे